लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद यूपी में अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ गया है। इस चुनाव में उनके पिछले दलित व अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का फार्मूला काम कर गया, जिसमें सपा के खाते में 37 सीटें आई। अब उनकी नज़र यूपी विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई है। इससे पहले उनके सामने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने की बड़ी चुनौती। ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए के तहत किसी विधायक को विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष यादव बिरादरी से नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। इनके बाद उन्होंने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया। इसके लिए शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, रामचंद्र राजभर और माता प्रसाद पांडे के नामों की चर्चा चल रही है। हालांकि चारों में से कौन नेता प्रतिपक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार है, इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक बार फिर लाल बिहारी यादव को यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा में यादव बिरादरी से कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगा, जिससे शिवपाल यादव का नाम कट सकता है। अखिलेश यादव सत्ता पक्ष को बोलने का कोई मौका नहीं देना चाहते, इसलिए वे परिवार से किसी सदस्य को इस पद पर नहीं बैठाएंगे। इस पद के लिए सपा नेता इंद्रजीत सरोज के नाम की भी चर्चा है। वे पासी बिरादरी से हैं। वहीं सपा ने लोकसभा चुनाव में उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं इंद्रजीत सरोज विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए थे। ऐसे में अखिलेश यादव उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी के पुराने नेताओं को नाराज नहीं कर सकते। सपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे ने भी नेता प्रतिपक्ष की रेस में है। वे सवर्ण वर्ग से आते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए के बाहर किसी नेता को विरोधी दल का नेता नहीं बनाए, क्योंकि उनके सामने यूपी उपचुनाव है। पूर्वांचल के कई जिलों में अति पिछड़े समाज के तहत राजभर बिरादरी का वोट बैंक अच्छा खासा है और उनका चुनाव में भी असर देखने को मिलता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल कर लिया था। इस पर अखिलेश यादव ने राजभर वोटों को साधने के लिए रामचंद्र राजभर पर दाव चला था, जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। बसपा की सरकार में रामचंद्र राजभर 4 बार मंत्री रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई थी। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और सपा से चुनाव लड़कर विधायक बने। इस पर अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उनकी पकड़ राजभर बिरादरी के साथ ही दलित वर्ग में भी अच्छी खासी है। बेंगलुरु में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव के साथ रामचंद्र राजभर भी नजर आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल में साइकिल चलाने के लिए रामचंद्र राजभर को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। वे पीडीए के तहत ही ओबीसी से आते हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर देंगे।